हेलो। वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का पर्पस स्टॉक मार्केट एजुकेशन है। और ये चैनल हमने ये सोच के स्टार्ट किया था कि जो हमारी नॉलेज है वो हम अपने सिंपल लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे शेयर करें, ताकि एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो कैसे अपना रिटायरमेंट कॉर्पस अच्छे से बना सके। क्योंकि हमने देखा है काफ़ी लोग गलत डिसीजन के कारण स्टॉक मार्केट में पैसा लूज़ कर देते हैं। इसके लिए हमारा मोटो यही है कि हम एक रिटेल इन्वेस्टर को एक ऐसी वैल्यूएबल एडवाइस दें ताकि वो अपने पैसे बढ़ा सके, बी इट थ्रू म्यूचुअल फंड और बी थ्रू इट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। वो कैसे इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाई फॉर्म में सीख सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच अमाउंट शुड अ पर्सन इन्वेस्ट सो दैट ही हैव हिज डिज़ायर गोल अचीव्ड। मतलब एक इन्वेस्टर को कितना महीने में पैसा जमा करना चाहिए कि वो जब जो उसके गोल हो, यानी गोल यानी उद्देश्य हो, वो उसको पूरा कर सकता है। गोल यानी कि हो सकता है किसी के लिए मैरिज गोल हो, किसी के लिए हायर एजुकेशन ग्रोथ हो, किसी के लिए बाइंग अ हाउस हो, किसी के लिए बाइंग अ कार होगा, या एक्स वाई जेड, या किसी के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस। सो टॉपिक पे स्टार्ट होने से पहले आज का मार्केट का व्यू देख लेते हैं। आज सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स में 930 पॉइंट्स का डाउनफॉल था एंड निफ्टी में 302 पॉइंट्स का शॉर्टफॉल था। इन परसेंटेज टर्म निफ्टी वॉज डाउन बाय 1.41 और सेंसेक्स वॉज 1.30। हमको ये समझ में आता है ये डाउनफॉल का कारण रेड सी वाला इशू है, या तो क्योंकि मार्केट में हाल ही के दिनों में काफ़ी तेज़ी आई थी। सो इट कुड बी ड्यू टू दैट फैक्टर कि एक बार मार्केट जब अप जाता है बहुत सिग्निफिकेंटली, सो ये डाउन भी आ जाता है। ये मार्केट का नेचर है। सो ये हमको समझना पड़ेगा। सो FII have sold around 1,322 crore of shares today, whereas DI, domestic institutional, have purchased share worth of 4,754। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जैसे कि इंडिया में म्यूचुअल फंड होते हैं, ये फॉरेन के फंड हाउस होते हैं जो ये शेयर्स खरीदते बेचते हैं। और DI होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, जिसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंक्लूड होता है, LIC होता है, बैंकिंग होता है, जो ये फंड को डिप्लॉय करते हैं इक्विटी में। सो हमने बताया कि कितना पैसा जमा करना चाहिए, बहुत सब्जेक्टिव है, बट हमने इसको सिंप्लीफाई करने की बहुत कोशिश करी है कि क्या कैसे हम गाइड करें। सो हम ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपकी सैलरी 50,000 है, सो आपको स्टार्ट करने के टाइम पे यू शुड इन्वेस्ट 10,000 एंड 10,000 शुड बी 5,000 थ्रू म्यूचुअल फंड SIP फॉर्म एंड 5,000 यू कैन डू टू डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। बट स्टॉक डायरेक्ट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के थोड़े फाइनेंशियल रेशियोज, आपको बैलेंस शीट, मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्पेशली फाइनेंशियल्स के कुछ की रेशियोज तो आपको आने ही चाहिए, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, जैसे कि बुक वैल्यू क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, डेट इक्विटी कितना होना चाहिए। यह हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है, आप उस पर गौर कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। सो इन्वेस्टर को हमेशा न्यू न्यू टॉपिक्स या न्यू सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट भी डायनामिक होता है। मार्केट आज IT सेक्टर को फोकस कर रहा है तो कल FMCG को करेगा, कल IT को करेगा, कल वापस बैंकिंग को करेगा, कभी स्मॉल कैप बैंक को करेगा, कभी लार्ज कैप बैंक को करेंगे। ऐसे मतलब सेक्टर्स चेंज होते रहता है। तो जैसे 90s का जो दौर था, उस टाइम पे IT बुल रन चल रहा था, रियल एस्टेट बुल रन चल रहा था। सो आज रियल एस्टेट नहीं चलता है।
सो ये मार्केट ट्रेंड चेंज होता रहता है, इसके लिए हमको इसके बारे में हमेशा सीखना चाहिए। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं। और हमने बताया था कि जो ऐसे रियल फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, जैसे मोतीलाल ओसवाल सर, फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल सर के इंटरव्यू से आप सीख सकते हैं, बसंत महेश्वरी सर से सीख सकते हैं, विजय केडिया सर से, जिन्होंने लो लेवल से स्टार्ट करके अच्छे क्वालिटी शेयर्स बाय करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया। आपको इससे काफ़ी नॉलेज और इनसाइट मिलेगी। और अगर आपको चाहिए कि हम इन व्यक्तियों के बारे में एक वीडियो बनाएं तो आप कृपया कमेंट करें, हम वो भी कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 थी तो हमने कहा 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सपोज़ वो 60,000 हो जाती है, उसको वो कॉर्पस और 10-20% बचा लेना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कैसे 1 रुपये की कीमत अगर हमको 13% इंटरेस्ट रेट भी मिलता है और वो 26 साल तक हम रखते हैं तो उसकी कीमत 61 हो जाती है। और हमने उदाहरण में ये भी बताया था कि कैसे 10,000 रुपीज़ अगर हम कंटिन्यूअसली 26 सालों के लिए इन्वेस्ट करते रहें, एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है। एक में 6 करोड़ बना था, एक में 9 करोड़ बना था, क्योंकि उनमें रिटर्न हमने 13, 14, 12 वाले में 5 करोड़ बना था, 13 वालों में करीबन 6 करोड़ समथिंग बना था, और 14% वाले में 9 करोड़ का पोर्टफोलियो बना था। वो वीडियो भी हम इधर डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप देखिए। उस एक्सेल के थ्रू आप अपने कॉर्पस प्लानिंग करिए, उससे आपको हेल्प मिलेगा। जब इनिशियल लेवल पे जब हम स्टार्ट करते हैं करियर का, उस टाइम पे हम जितनी सेविंग कर ले उतना बेहतर होता है हमारे पैसे को कंपाउंड होने के लिए। अगर मैंने जब स्टार्ट किया था 10 साल पहले, अगर मैंने एसआईपी नहीं करी होती तो आज मेरा कॉर्पस ठीक ठाक नहीं बना होता। और अगर हमने उस टाइम पे, जैसे वॉरेन बफेट साहब ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था। जितना आप जल्दी करते हैं उतना जल्दी आपका कॉर्पस बड़ा बनता है। और आपको 2 साल 4 साल ऐसे लगेगा कि मेरा कॉर्पस कुछ बना ही नहीं, पर रियल कंपाउंडिंग स्टार्ट होता है 10 ईयर्स के बाद। आप 10 ईयर्स तक कंटिन्यूसली करेंगे तो देखेंगे आपके पैसे बन रहे हैं। और उस टाइम पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उस टाइम पे वो पैसे खर्चे नहीं कर देने चाहिए कोई लग्जरी कार लेके या हाई हैवी फर्नीचर लेके, या ऐसा खर्चा जो कि आपके कॉर्पस को अफेक्ट करेगा। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी की एक बात मैं बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि आप ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करिए जो आपको इनकम जनरेट करा के देंगे, ना कि ऐसे एसेट जो आपके लिए लाइबिलिटी रहेगा। उनके हिसाब से अगर कोई घर में इन्वेस्ट करता है दैट इज़ लाइबिलिटी, बिकॉज कोई कार में इन्वेस्ट करता है दैट इज़ लाइबिलिटी, बिकॉज यू विल हैव टू पे ईएमआई ऑन ईएमआई एंड यू विल नॉट एबल टू इन्वेस्ट मोर, आप बंद जाओगे। और घर लेने की बात पे हम करेंगे कि आपको घर ज़रूर लेना चाहिए, एक घर तो होना ही चाहिए आदमी का। बट हमारा सुझाव ये रहेगा कि इनिशियल आप बड़ा कुछ खर्चा कर लेंगे, वो ईएमआई के चक्कर में आपका कॉर्पस कभी नहीं बनेगा। तो हमारा ये सुझाव रहेगा, सपोज़ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप इतना कॉर्पस कर लीजिए कि आपके 40 लाख 45 लाख हो गए हैं, तभी आप बड़ा 1 करोड़ का घर लेने की कोशिश करिए। और दैट विल हेल्प यू कि भाई वो जो इंटरेस्ट बर्डन है वो आप पे थोड़ा कम पड़ेगा। अगर जैसे मैं आज 80 लाख का लोन लेता हूँ तो 8 लाख रुपया तो मुझे इंटरेस्ट ही पे करना पड़ जाएगा। और यही अगर मैं 60 लाख लोन लूँगा तो 6 लाख होगा, और 50 लूँगा तो 5 लाख होगा। जितना हमारा थोड़ा कॉर्पस बन जावे इनिशियल पीरियड में, आपका लोन अमाउंट कम होगा तो आपका इंटरेस्ट पार्ट पे आप सेव कर लेंगे। हालांकि घर बाय करने के टाइम पे ये ज़रूर होता है कि जो आज 1 करोड़ की संपत्ति है, जो आपका कॉर्पस 10 साल में बनेगा तो वो शायद 1 करोड़ की नहीं होगी, उसमें 7% का इन्फ्लेशन या 10% का इन्फ्लेशन लगेगा। बट फिर भी हम यही सुझाव देंगे कि आप एक कॉर्पस को बना लीजिए। आप अगर सिंगल हैं और आपकी वाइफ भी अर्निंग है, उस टाइम पे ये बड़ा घर लेने का आप जो आपका विचार होगा, उसमें ड्यूअल इनकम के कारण एक जने की कमाई से एक जने इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस, या आपका जो गोल है, जैसे हमने बताया गोल हो सकता है आपके चाइल्ड की मैरिज या खुद की मैरिज, आपका हायर एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड, ऐसे गोल आप सेट कर लीजिए। और एक हमने फॉर्मूला भी बताया था आपको, उसकी लिंक भी हम दे रहे हैं, उसमें आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए आपको कितने रुपए चाहिए, वो बहुत हेल्प हो जाएगा। और आप बहुत सारे जो टूल है, मनी कंट्रोल, कुवेरा,
बाद में और भी बहुत सारे फ़ंड हैं, बट हम सजेस्ट करते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, म्यूचुअल फ़ंड आपको पता है, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फ़ंड खरीदिए। उससे आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, उस पे आपका सेविंग हो जाएगा। और 1% की बचत में हमने ऑब्ज़र्व किया था कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 55% बढ़ गया था। सो इस पे गौर करना चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो बेटर टू पे 1%, क्योंकि अगर 12% मिलेगा तो कम बनेगा पोर्टफोलियो और भी। सो हमेशा हमको ये चीज़ें सीखते रहना चाहिए। और यही हमारा सुझाव रहेगा कि जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं इसको बढ़ाते रहिए। मतलब इसको जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप बढ़ाते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे पैसे अच्छे से बन जाएंगे। और आपको थोड़ा ही स्टॉक मार्केट आता है तो बेटर है कि आप फंड मैनेजर को वो पैसे दीजिए, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपर्ट टू, दे विल ऐड वैल्यू इन योर पोर्टफोलियो जनरेशन। और आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड विद ग्रेटिट्यूड से कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग आवर वीडियो। ये हमको बहुत एनकरेज करता है, आपकी लाइक, आपके सब्सक्राइब हमको और ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए एक मोटिवेशन रहता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।